अगर आप एक सुबह उठें और फैसला करें कि आज पूरे घर का फर्नीचर हटाकर सिर्फ गुब्बारों से काम चलाया जाएगा, तो क्या होगा? यही पागलपन एक दिन मेरे दिमाग में आया और अगले 24 घंटे मेरे घर में जो हुआ, वो किसी कार्टून से कम नहीं था। कहानी शुरू होती है एक बोरिंग रविवार सुबह से। मैं सोफे पर बैठा था और सोच रहा था कि जिंदगी कितनी साधारण हो गई है। तभी मेरे दिमाग में एक अजीब आइडिया आया। मैंने खुद से कहा, क्यों ना पूरे घर का फर्नीचर हटाकर उसकी जगह इन्फ्लेटेबल बलून्स रख दिए जाएं, सिर्फ 24 घंटे के लिए। मैं तुरंत उठ गया, सोफा हटाया, कुर्सी हटाई, टेबल हटाई। घर खाली लगने लगा, जैसे कोई शिफ्टिंग चल रही हो। फिर मैं बाजार गया और सैकड़ों बड़े-बड़े गुब्बारे खरीद लाया। दुकानदार ने पूछा, पार्टी है क्या? मैं बोला, नहीं, फर्नीचर बदल रहा हूं। वो मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैंने अभी-अभी एलियन होने का ऐलान कर दिया हो। घर आकर मैंने गुब्बारे फुलाने शुरू किए। छोटा पंप लिया और एक-एक करके गुब्बारे फुलाने लगा। कुछ लाल, कुछ नीले, कुछ पीले। आधे घंटे में मेरा लिविंग रूम ऐसा लगने लगा जैसे किसी बच्चे की जन्मदिन पार्टी हो। सबसे पहले मैंने गुब्बारों से सोफा बनाया। करीब 25 बड़े गुब्बारे एक साथ बांध दिए। ऊपर बैठने के लिए 4 और गुब्बारे लगाए। मैं धीरे से बैठा और अचानक उछल गया। सोफा स्प्रिंग से भी ज्यादा बाउंसी निकला। मैं हंसने लगा, बोला, ये तो मजेदार है। फिर मैंने गुब्बारों से डाइनिंग टेबल बनाई। नीचे गुब्बारे, ऊपर एक पतली लकड़ी की प्लेट। देखने में तो ठीक लग रही थी, लेकिन थोड़ी सी हवा लगी और पूरी टेबल हिलने लगी जैसे भूकंप आया हो। अब बारी थी बेड की। मैंने करीब 40 बड़े गुब्बारे फुलाए और उन्हें रस्सी से बांधकर एक बड़ा सा गुब्बारा मैट्रेस बना दिया। ऊपर चादर डाल दी। दूर से देखने पर सब ठीक लग रहा था, लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। मैंने सोचा पहले सोफे पर बैठकर चाय पीते हैं। मैं बैठा, चाय कप में थी और जैसे ही थोड़ा हिला, पूरा सोफा उछल गया। चाय हवा में उड़ी और सीधे दीवार पर जा लगी। दीवार पर चाय की नई पेंटिंग बन गई। मैं बोला, ठीक है, थोड़ा संतुलन रखना पड़ेगा। तभी मेरा दोस्त पप्पू आ गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि घर में हर जगह गुब्बारे हैं। वो बोला, भाई, तू घर में रहता है या मेले में? मैंने गर्व से कहा, आज मेरा घर इन्फ्लेटेबल फर्नीचर पर चल रहा है। पप्पू बोला, मतलब? मैं बोला, बैठकर देख। वो सोफे पर बैठा और अगले ही सेकंड उछलकर जमीन पर आ गया। गुब्बारे चारों तरफ भाग गए, जैसे डर गए हों। पप्पू बोला, ये सोफा है या ट्रैम्पोलिन? मैं हंसते हुए बोला, एक्सपेरिमेंट है। अब हमने सोचा, चलो डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं। मैंने प्लेट रखी, लेकिन टेबल धीरे-धीरे साइड में खिसकने लगी। प्लेट भी साथ में स्लाइड होने लगी। पप्पू चिल्लाया, पकड़ो, पकड़ो! आखिर में हम दोनों जमीन पर बैठकर ही खाना खाने लगे, क्योंकि गुब्बारा टेबल भरोसेमंद नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा हादसा तब हुआ जब मेरी बिल्ली कमरे में आई। उसने इतने सारे गुब्बारे देखे और उसकी आंखें चमक उठी। वो एक गुब्बारे पर कूदी। धड़ाम! गुब्बारा फटा। फिर दूसरा। धड़ाम! कुछ ही सेकंड में कमरे में पॉप 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 की आवाज गूंजने लगी। मैं बिल्ली के पीछे भाग रहा था और वो हर गुब्बारा फोड़ती जा रही थी, जैसे मिशन पर हो। पप्पू जमीन पर बैठकर हंस रहा था। बोला, तेरी बिल्ली को नया गेम मिल गया। आधे घंटे में मेरा आधा सोफा गायब हो चुका था। अब वो सिर्फ 10 गुब्बारों पर टिके रहने की कोशिश कर रहा था। रात को सोने का समय आया। मैंने सोचा, कम से कम गुब्बारा बेड तो आरामदायक होगा। मैं धीरे से लेटा। बेड थोड़ा डोलने लगा। ऐसा लगा जैसे मैं पानी पर तैर रहा हूं। पहले तो मजा आया, लेकिन जैसे ही करवट बदली, 3 गुब्बारे एक साथ फट गए। धड़ाम! बेड का आधा हिस्सा नीचे बैठ गया और मैं फर्श पर आ गिरा। मैंने छत की तरफ देखकर कहा, शायद असली बेड का भी कुछ फायदा होता है। सुबह जब मैं उठा तो घर का हाल देखकर खुद हंसी आ गई। कुछ गुब्बारे छत से चिपके थे, कुछ जमीन पर पड़े थे, कुछ बिल्ली के पंजों के शिकार हो चुके थे। पप्पू फिर आया और बोला, तो भाई 24 घंटे पूरे हुए? मैं बोला, हाँ, और मेरा एक्सपेरिमेंट भी। हम दोनों ने मिलकर सारे गुब्बारे हटाए और पुराना सोफा वापस रखा। जैसे ही मैं उस पर बैठा, मुझे लगा जिंदगी फिर से स्थिर हो गई है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, असली फर्नीचर थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन कम से कम हर 5 मिनट में फटता तो नहीं। और उस दिन मैंने एक बात सीख ली, अगर कभी जिंदगी में बहुत ज्यादा बोरियत हो तो थोड़ी मस्ती करना ठीक है, लेकिन पूरे घर का फर्नीचर गुब्बारों से बदलना, यह आइडिया सिर्फ 24 घंटे के लिए ही अच्छा लगता है।